हेलो एवरीवन। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड मॉलिक्यूल। तो आइए देखते हैं कैसे बनेगा इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। नाइट्रिक ऑक्साइड मॉलिक्यूल या इसको हम बोलते हैं NO मॉलिक्यूल। तो इसका NO डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको पता है कि नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या फिर कह सकते हैं एटॉमिक नंबर इसका 7 होता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा? 1s2 2s2 2p3। एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p4। तो इस तरीके से क्या होगा, नाइट्रोजन का नंबर, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, यानी नाइट्रिक ऑक्साइड मॉलिक्यूल में टोटल हमारे पास 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 7 एंड 8 टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गया? 15 इलेक्ट्रॉन। यानी ये जो 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं नाइट्रिक ऑक्साइड मॉलिक्यूल में, इस इलेक्ट्रॉन को क्या करना है हमें, जो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे दोनों के कॉम्बिनेशन से, उसके अंदर हमें क्या करना है, इसको फिल कर देना है। तो आइए देखते हैं कैसे बनेगा। हम क्या करेंगे, इस तरीके से एक एनर्जी का पैरामीटर ड्रॉ कर देंगे। इधर यहाँ हम लिख देते हैं एनर्जी। फिर यहाँ हम क्या है, नाइट्रोजन, तो बिल्कुल नाइट्रोजन को यहाँ लिख दीजिए नाइट्रोजन एटॉमिक ऑर्बिटल्स। यहाँ क्या लिखा हुआ है? 1s2, फिर क्या है 2s2, उसके बाद क्या है 2p है, तो आप लिख दीजिए 2p। 2p पे कितना 3 इलेक्ट्रॉन से फिल कर देते हैं। 1 2 3। आपको पता है कि p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px py pz। इस तरीके से क्या हो गया, नाइट्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स दिख रहे हैं आपको। सेम फॉर ऑक्सीजन, आप ऐसे बना दीजिए इधर भी ऑक्सीजन के लिए। तो यहाँ लिख दीजिए ऑक्सीजन एटॉमिक ऑर्बिटल्स। देखिए ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए जो इसका एनर्जी लेवल होगा वो भी थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट होगा। 1s2, फिर क्या है यहाँ 2s2, देन 2p क्या है 4, 1 2 3 4, और ये हमारा है px py pz। इस तरीके से क्या है, नाइट्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड ऑक्सीजन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स इस तरीके से बन गए। अब करना क्या है, हमें 1s को 1s के साथ कंबाइन कर देना है। तो कर देते हैं। जब से ही 1s के साथ कंबाइन करेगा, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने जाएगा। इसको हम लिखेंगे सिग्मा 1s, इसको लिख देंगे हम सिग्मा स्टार 1s। फिर क्या करना है, 2s को 2s के साथ कंबाइन कर देना है। यहाँ क्या बनेगा, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दिस इज़ नेम्ड एज सिग्मा 2s, और इसके नेम हो जाएगा सिग्मा स्टार 2s। अब यहाँ पे बात करते हैं 2p और 2p की। तो 2p में क्या होगा, px कंबाइन करेगा, बनेगा सिग्मा 2px। इसका एंटी बॉन्डिंग सबसे ऊपर बन जाएगा यहाँ पे सिग्मा स्टार 2px। फिर क्या है py, तो py कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा, बॉन्डिंग इस तरीके से। इसका नाम हो जाएगा पाई 2py, इसका नाम पाई 2pz। अब इसका एंटी बॉन्डिंग बना लेते हैं इधर, पाई स्टार 2py, फिर यहाँ हो जाएगा आपका पाई स्टार 2pz। इस तरीके से क्या हो गया, ये
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन हो गया। इनको हम क्या करेंगे, डॉटेड लाइन से ऐसे मिला देंगे। इस तरीके से डॉटेड लाइन से हमने क्या किया, इन्हें मिला दिया। इनको भी ऐसे मिला देंगे। डॉटेड लाइन से मिलाने के बाद क्या करना है हमें, हमारे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 50 इलेक्ट्रॉन्स है। इन 50 इलेक्ट्रॉनों को क्या करना, हमें इसके अंदर भर देना है। ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। किसका है ये फिगर किसका है, MO डायग्राम ऑफ NO मॉलिक्यूल, यानी यह NO मॉलिक्यूल का MO डायग्राम बन गया। इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग कर देते हैं। टोटल 7 और 8 15 इलेक्ट्रॉन हो गए। इन 50 इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग कर देते हैं। फिल करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पे दोनों की एनर्जी बराबर, इसलिए पहले एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे, फिर पेयरिंग करवाएंगे। तो ये हो गया 2 4 6 8 10 11 12 13 14 एंड ये 15। ठीक है, हमने 15 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर दिया, बिल्कुल फिल कर दिया है। आपको क्लियर विजुअलाइज हो रहा, क्लियर दिख रहा होगा। अब हमें क्या करना होता है, इनका हमें निकालना होता है बॉन्ड ऑर्डर। तो आइए बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला आप जानते क्या होता है, NB - NA/2। तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स, आप कैसे पहचानेंगे बॉन्डिंग, तो अगर आपको कुछ नहीं आता तो क्या करिए, जो बिना स्टार वाले होते हैं उनको हम बॉन्डिंग कंसीडर करते हैं, और जिनके ऊपर स्टार लगा होता है उनको एंटी बॉन्डिंग कंसीडर करते हैं। अब पता है कि बॉन्डिंग की एनर्जी हमेशा कम होती है और एंटी बॉन्डिंग की ज़्यादा होती है। तो आइए देख लेते हैं बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 4 6 8 10। बॉन्डिंग में हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। एंटी बॉन्डिंग में स्टार वालों को देख लीजिए 2 4 5 10 - 5/2। देखिए 10 और 5 कितने होते हैं, 15। अगर 10 और 5 आपके टोटल जोड़ने पे 15 आ रहा है, तो हमारे पास 8 और 7 15 हो गए। यानी हमने सारे इलेक्ट्रॉनों को काउंट कर लिया, कोई इलेक्ट्रॉन छूटा नहीं है। तो कितना हो गया ये 5/2 = 2.5, यानी बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 2.5 आ गया। अब बात करते हैं मैग्नेटिक बिहेवियर की। तो मैग्नेटिक बिहेवियर में हमने आपको बताया है कि अगर किसी मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं तो वो हमारा डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल होता है, और अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। तो देखिए यहाँ पे हमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, हमारा मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। पैरामैग्नेटिक in nature due to unpaired electron। इस तरीके से क्या हो गया, ये नाइट्रिक ऑक्साइड मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हो गया। होप करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में नहीं आया तो आपको एक बार फिर से देखना चाहिए इसको। इससे आसान तरीका नहीं हो सकता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ड्रॉ करने का। थैंक यू।